हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ उपेंद्र कुमार पांडे। आपको जैसे पता है कि मैं बार बार आपको बहुत सारी वीडियोस के थ्रू समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एक जनरल अवेयरनेस का एक प्रोग्राम आज भी मैं लेकर आया हूं। आपको ये बताना चाह रहा हूं कि कैसे आप ऑनलाइन टिकट बुक करेंगे, जो कि सबकी आवश्यकता है। अगर आपको कहीं जाना होता है तो आप टिकट बुक करते हैं, और टिकट बुक नहीं कर पाते हैं तो आप एजेंट के थ्रू जाते हैं, जहाँ पर आपको काफ़ी पैसा देना पड़ता है। समय से टिकट कभी कभी नहीं मिल पाता। तो आपको अगर मालूम होगा तो खुद से आप टिकट अपना चेक कर पाएंगे कि कहाँ पर टिकट खाली है, कहाँ नहीं खाली, कहाँ वेटिंग है, और कहाँ से कहाँ तक जाना है। वो सारी चीज़ें आप सर्च कर लेंगे और खुद से टिकट अपना बुक कर पाएंगे। उसके लिए आप लोग इस पूरी वीडियो में बने रहेंगे। आपको शुरू से लास्ट तक मैं आपको कैसे अगर टिकट बुक करना है तो यूज़र आईडी और पासवर्ड आपका IRCTC का होना चाहिए। अगर आप रेलवे का टिकट बुक करना चाहते हैं, अगर आप एरोप्लेन वगैरह का टिकट बुक करना चाहते हैं तो बहुत सारी साइट्स हैं, जैसे मेक माई ट्रिप है, इजी ट्रिप है, यात्रा.com, बहुत सारी चीज़ें हैं, वहाँ से आप टिकट बुक कर सकते हैं। लेकिन सबके लिए आपको आपके पास एक यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो वो भी बनाना मैं बताऊँगा। आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर कोई समस्या आती है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम आ जाते हैं। पहले हम आपको इंडियन रेलवे का बता रहा हूँ कि कैसे आप बनाएंगे ईमेल आईडी। तो इंडियन रेलवे देखिए, IRCTC का पूरा नाम अगर आप सुनना चाहें तो देख लीजिए, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। तो ये आपका IRCTC का पूरा नाम है। IRC जैसे हम लिखेंगे, इस पर हम क्लिक करेंगे। देखिए बहुत सारे लिंक दिख रहे हैं, लेकिन जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है वो irctc.co.in है। हम डायरेक्ट अगर हम इस पर जाना चाहें तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट हम जहाँ पर टिकट बुक होता है वहाँ पर क्लिक पहुँच जाएंगे। अगर हमें स्टेप बाय स्टेप जाना है तो हम जैसे IRCTC लॉगिन पर गए, यहाँ पर देखिए लिंक एक मिला हमको, इस लिंक पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद फिर यहाँ पर आगे, अब यहाँ पर देखिए PNR स्टेटस, चार्ट्स, वैकेंसीज, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास ईमेल आईडी है, यूजर आईडी है, पासवर्ड है, देखिए कोई भी ईमेल आईडी होने से मतलब नहीं है। यहाँ IRCTC पर आपका यूजर आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। तो यूजर आईडी आप बनाने के लिए क्या करेंगे, ये आपको इजी स्टेप है। जैसे आपने यहाँ पर मान लीजिए कोई टिकट लखनऊ से चेक करना चाह रहे हैं, तो जैसे आपने L लिखा, L लिखते ही ये तुरंत यूजर नेम पर पहुंचा दिया कि पहले आप लॉगिन हो लीजिए, लॉगिन कर लीजिए। लॉगिन करने के बाद फिर आप चाहे जो डिस्टेंस सेट करेंगे वो आपको दिखेगा, और जो भी टिकट बुक करना चाहेंगे वो आपको मिलेगा। तो यहाँ पर यूजर आईडी आपका है नहीं, पासवर्ड भी नहीं है, तो आप उसके लिए क्या करेंगे, रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। रजिस्टर में देखिए बेसिक डिटेल, पर्सनल डिटेल, एड्रेस, ये सब दिख रहा है, और यहाँ पे पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ये सब डालना रहेगा। जैसे यूजर नेम में हम मान लीजिए रोहित जी का बनाना चाह रहे हैं तो ROHIT हमने रोहित डाल दिया, और पासवर्ड में कुछ भी डाल देते हैं। पासवर्ड थोड़ा स्ट्रांग होना चाहिए तो हम डाल देते हैं ROHIT, R कैपिटल है, देखना चाहें तो आप यहाँ देख सकते हैं, रोहित @123 हमने ये ले लिया। फिर कंफर्म पासवर्ड ले लेते हैं, ROHIT @123 हमने ये कंफर्म पासवर्ड ले लिया। उसके बाद प्रेफर्ड लैंग्वेज मान लीजिए हम हिंदी करना चाहें तो हिंदी कर लेंगे, इंग्लिश करना चाहें तो इंग्लिश कर लेंगे, जो भी। सिक्योरिटी क्वेश्चन, व्हाट इज योर पेट नेम, व्हाट वाज द नेम ऑफ योर फर्स्ट स्कूल, हु वाज योर चाइल्डहुड हीरो, कुछ भी डाल सकते हैं। मीन्स अगर आपको याद रखने में समस्या हो रही है तो आपको यहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप कुछ भी डाल सकते थे। व्हाट इज योर पेट नेम, पेट नेम में आपने डाल दिया नो। आप अब आंसर आपका इनवैलिड है तो नॉट, क्योंकि वहाँ 3 कैरेक्टर से ऊपर होना चाहिए। तो व्हाट इज योर पेट नेम, अगर आपको नहीं याद रखना है कि याद ही नहीं रखना, नॉट लिख देंगे, बाद में आपको नॉट ही डालना होगा। पेट नेम जब वहाँ कब जरूरत पड़ेगी, रिकवरी ईमेल में, जब आप कभी आपका पासवर्ड या यूजर नेम आप भूल जाते हैं, आप उसको सर्च करना चाहते हैं, फॉरगेट करना चाहते हैं, तब वहाँ पर सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछ सकता है। सिक्योरिटी क्वेश्चन में आपको वही आंसर देना होगा जो आंसर आप यहाँ लिखें। लेकिन मान लीजिए आपने कुछ यहाँ पर कुछ दूसरा सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर और सारे हैं। व्हाट इज योर फादर मिडिल नेम, व्हाट इज योर टाइम फेवरेट स्पोर्ट टीम, मीन्स जैसे लिखा व्हाट इज योर ऑल टाइम फेवरेट स्पोर्ट टीम, तो स्पोर्ट टीम आप ले लीजिए, यहाँ इंडियन लिख लीजिए।
कुछ भी लिख लीजिए जो आपको समझ में आ जाए। इंडियन। अब ये हो गया, कंटिन्यू कर दीजिए। ध्यान दीजिए कि हमने इस फेवरेट स्पोर्ट टीम का लिया है तो इसमें हम इंडियन लिखे हैं। कंटिन्यू कर दीजिए। अब यहाँ पर और डिटेल पूछ रहा है, सारी डिटेल आप फिलअप करेंगे और सही सही फिलअप करेंगे, कहीं गलत नहीं होना चाहिए। जैसे सेलेक्ट ऑक्यूपेशन में आप ले चले जाएंगे, यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट, पब्लिक, प्राइवेट, प्रोफेशनल, सेल्फ, स्टूडेंट, अदर। तो यहाँ पर जो भी डालना चाहें आप डाल सकते हैं, प्राइवेट में डाल सकते हैं, जो भी डालना चाहें डाल सकते हैं। ये हो गया। डेट ऑफ बर्थ जो भी डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैरिड हैं कि नहीं, तो मैरिड अगर हैं तो डाल सकते हैं, मेल हैं तो मेल डाल सकते हैं। उसके बाद फिर ईमेल आईडी अगर आपके पास कोई है तो ईमेल आईडी डालेंगे। अगर देखिए जिनका हम नाम डाले हैं उनकी डिटेल्स अगर हमें इसमें फिल करना है तो सारी डिटेल अगर सही फिल होगी तभी ये बनेगा। देखिए रेलवे की साइट बहुत ही सिक्योर होती है और इसमें आपको कभी बार ऐसा होता है कि बार बार वो डालते हैं, एक्सेप्ट नहीं करता है, तो भी आपको फिर से डालना होगा। सही डिटेल अगर आप डालेंगे तो प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। तो यहाँ पर अभी देखिए डेट ऑफ बर्थ है, तो डेट ऑफ बर्थ हम जैसे हम डाल दे रहे हैं 13/9/1975। अभी यहाँ पे 9 का मतलब हो गया आपका सितंबर, 13/1975। 1975 अगर हम ले लेते हैं 1975, देखिए 1975 ले लिए और 13/9/1975। अब यहाँ पर हमारा 1975 आ गया, सितंबर आ गया 13वां महीना, तो सॉरी 9वां महीना, और उसके बाद फिर 13 पर यहाँ क्लिक कर देंगे, 13/9/1975 हो गया। अभी देखिए यहाँ पे हमको और सब डालना है, ईमेल आईडी डालना है। अगर ईमेल आईडी है तो ईमेल आईडी वो डालना होगा जो ईमेल आईडी इनका पहले से पड़ा हुआ है। अगर ईमेल आईडी के बाद मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल नंबर भी जो भी होगा वो डालना होगा। सेलेक्ट नेशनलिटी है, आपको यहाँ पर पता है कि हम लोग इंडिया में हैं तो यहाँ पर हमको इंडिया लेना होगा। ठीक है, मीन्स डिटेल्स जो रिक्वायर्ड है वो डिटेल आपको डालना ही डालना है। जैसे हम ईमेल आईडी डालते हैं रोहित, यहाँ पे देखिए हमारे पास ईमेल आईडी है, वो हम ईमेल आईडी डालते हैं ROHIT, रोहित डाल दिए। उसके बाद फिर आप ध्यान दीजिए LIC 91,975 है, LIC 91,975। सही ईमेल आईडी डालेंगे तो बाद में आपको रिकवरी करना होगा। ये IRCTC का यूज़र आईडी या पासवर्ड या कुछ देना तो आपके ईमेल आईडी पर ही कोड जाएगा, तो इसलिए आपको ये ईमेल आईडी सही डालना होगा @gmail.com। हमने ये डाल दिया। मोबाइल नंबर जो होगा वो मोबाइल नंबर हम डालेंगे। मोबाइल नंबर भी सही होना चाहिए इसलिए क्योंकि कोड वगैरह इस पर आता है, तो इसलिए आपको मोबाइल नंबर भी सही डालना होगा। तो आप ध्यान दीजिए कि आप यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं, नहीं कुछ समझ में आ रहा तो अदर कर सकते हैं, और यहाँ पे मैरिड है तो मैरिड कर सकते हैं, इंडिया में सब हैं तो इंडिया में मेल है। उसके बाद ईमेल आईडी डालना है, ये डाल सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर मोबाइल नंबर देखिए डालना है तो मोबाइल नंबर भी हम डाल देते हैं। मोबाइल नंबर में जैसे हमको डालना है तो लिखते हैं 9335। देखिए ओरिजिनल चीज़ डाल रहे हैं 93, जिसका जो रोहित जी हैं उन्हीं का पूरा डिटेल हम डाल रहे हैं जिससे उनका बनकर रेडी हो जाए। इस पर फेक डालने की कोशिश ना करें, तो जो बनाइए वो एग्जैक्ट बनाइए। 9335149168 हमने देखिए ये डाल दिया, 9335149168। तो ये हमारा मोबाइल नंबर हो गया। उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। अगर सब सही है तो आगे बढ़ेगा, अगर सब सही नहीं है तो फिर दिक्कत आ जाएगी। अभी देखिए फ्लैट नंबर अगर कुछ है तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे। एड्रेस जो होगा वो एड्रेस हम डालेंगे। एरिया, पिन कोड जो होगा वो पिन कोड डालेंगे। वो आप इसमें से सेलेक्ट सिटी, मान लीजिए पहले आप यहाँ से शुरू करेंगे। मान लीजिए अभी यहाँ कुछ वैसा नहीं है, स्ट्रीट लेन ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डालिए, नहीं तो आगे बढ़ जाइए। उसके बाद फिर 001 ये हमने डाल दिया।
उसके बाद ये एरिया लोकेलिटी ऑप्शनल है, जो चीज़ें ऑप्शनल है उसको आप छोड़ भी सकते हैं। पिन कोड जरूरी है, पिन कोड डाल सकते हैं, डालना पड़ेगा। सेलेक्ट सिटी, सेलेक्ट सिटी से पहले आप स्टेट, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश आपने डाल दिया। उसके बाद फिर यहाँ देखिए सिटी रिक्वायर्ड है, कौन सी सिटी है, स्टेट, पिन कोड डाल देंगे, सिटी अपने आप आ जाएगा। पिन कोड केवल हमें बता देना है कि कौन सा पिन कोड इसमें डालना है। वो पिन कोड अगर आप डालते हैं तो ऑटोमेटिक सिटी, क्योंकि सिटी वाइज आपका पिन कोड होता है, तो उनका पिन कोड डालेंगे। फ़ोन देखिए अभी ऑलरेडी डाल चुके हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि अगर आप डालेंगे। कॉपी रेजिडेंट टू ऑफिस एड्रेस, अगर आपकी ऑफिस है और रेजिडेंट्स दोनों का एड्रेस सेम है तो उसको यस पर कर देते हैं, तो दोनों एड्रेस सेम आएगा, कॉपी हो जाएगा, आपको बार बार नहीं डालने की ज़रूरत पड़ेगी। तो पिन कोड अभी हम नहीं डाले हैं, ब्लैंक है, और सिटी अभी मैंने नहीं सिलेक्ट किया है, वो भी ब्लैंक है। तो ध्यान दीजिए, जो ब्लैंक रहेगा वहाँ पर बार बार वो रेड कलर से दिखेगा, जैसे पिन कोड इज़ रिक्वायर्ड, सिटी इज़ रिक्वायर्ड, ये दोनों चीज़ें रिक्वायर्ड हैं। तो कौन सी सिटी है, कौन सा पिन कोड है, उसका पिन कोड डालते ही आपको सिटी का पहचान हो जाएगा कौन सी सिटी है। और ये सब अगर आपने सही डाल दिया है तो नीचे कैप्चा कोड है, ये देखिए कैपिटल में ई लिखा है, स्मॉल में आर लिखा है। जैसे अभी हम यहाँ डालते हैं, कैपिटल में ई लिखा है और यहाँ स्मॉल में आर लिखा है, कैपिटल में एच लिखा है, स्मॉल में के लिखा है। ये हमारा कैप्चा कोड है, जो देखिए चेंज होता रहता है, कुछ भी आप गलती करेंगे अगर फिर से दोबारा करना चाहेंगे तो कैप्चा ऑटोमेटिक चेंज हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वही कैप्चा बार बार रहेगा, तो ये आपको ध्यान देना होगा। तो अभी देखिए बेसिक डिटेल्स हमारी हो गई, फिर यहाँ पर्सनल डिटेल हो गया, पर्सनल डिटेल के बाद एड्रेस हो गया। तो एड्रेस हम फिलअप कर रहे हैं, एड्रेस में हमारा अभी दो चीज़ें ब्लैंक है, सिटी एंड पिन कोड, और कोई चीज़ डालने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं है। अगर आप डालना चाहें तो पूरा एड्रेस डालिए, फुल एड्रेस डालिए, लेकिन पिन कोड और सिटी बहुत ही नेसेसरी पार्ट है जिसको आपको डालना ही डालना है। ठीक है, अब हम डालते हैं पिन कोड हमारा जो है, देखिए पिन कोड कुछ भी डालते हैं, पिन कोड देखिए रोहित जी का हम कर रहे हैं तो हम चाह रहे हैं कि रोहित जी का कंप्लीट हो जाए, तो पिन कोड हम डाल देते हैं, ऑटोमेटिक सिटी हमें पता चल जाएगा। तो जैसे देखिए शुरुआत होता है 2 से, जैसे हमने 2 लिखा तो ऑटोमेटिक आपको दिख रहा है कि यहाँ पर से जो रेड कलर दिख रहा था वो गायब हो चुका है। मीन्स कंप्यूटर सिस्टम समझ लेता है कि अब आप सही स्टेप पे जा रहे हैं। गलत करेंगे तो आपको वो तुरंत ही एरर दे देता है। अभी देखिए ऊपर हमने 00 क्यों लिखा था तो तुरंत हमको एरर दे दिया था। ठीक है, उसके बाद देखिए बाद में हम इसको चेंज भी कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे हम 2 अगर हम डालते हैं जैसे 2 ठीक, 2 हमने डाल दिया, फिर 1001, फिर हमने डाल दिया 1001, ये हमने डाल दिया, ऑटोमेटिक वाराणसी आ गया। देखिए ये यानी कि रोहित जी जो भी हैं वाराणसी के रहने वाले हैं, तो इस पर हम ऑटोमेटिक लिखे। मैंने बताया था अभी आपको कि जैसे हम पिन कोड डालेंगे वैसे ही आपका सिटी आ जाएगा। तो हम चाह रहे हैं, देखिए इतना स्लो बताने का एक ही रीज़न है क्योंकि IRCTC पर अगर आप कुछ गलती करेंगे तो आपका ईमेल आईडी या आपका यूजर आईडी बनने में प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आपका बन नहीं पाएगा। अगर सब सही है, सारी चीज़ें सही हैं, तो हम यहाँ पर आई हैव रीड एंड एग्री टू टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेंगे और रजिस्टर्ड पर क्लिक कर देंगे। अगर सब सही है तो हम आगे बढ़ जाएंगे, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो एरर दे देगा, अभी आपको ध्यान देना है। ठीक है, और यहाँ पर फ़ोन नंबर देखिए, और पोस्ट ऑफिस हम वाराणसी का ही ले लेते हैं, और वाराणसी आपका, लेकिन मोबाइल नंबर ज़रूरी है। मोबाइल नंबर हमें फिर से वही मोबाइल नंबर डालना है जो अभी कुछ देर पहले हम डाले थे, और यहाँ से मान लीजिए वाराणसी सिटी का हम ले लेते हैं। ठीक, और फ़ोन नंबर हम फिर से वही सेम रिपीट कर देंगे जो फ़ोन नंबर अभी हमने डाला था, 933514919168, वही रिपीट कर दिया। अभी देखिए जहाँ प्रॉब्लम बताएगा वहाँ पर आपको सही करना पड़ेगा, अगर आप नहीं सही करेंगे तो ईमेल आईडी बन नहीं पाएगा।
तो इसलिए आपका यूज़र आईडी नहीं बन पाएगा, और जहाँ प्रॉब्लम होगी वहाँ दिखाएगा कि हाँ यहाँ प्रॉब्लम है। ठीक है, आपको वो चीज़ें वहाँ डालनी होंगी। ठीक, अभी देखिए ये सब चीज़ें आपकी हो चुकी हैं, ये हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अभी हम यहाँ पर चलते हैं रजिस्टर। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद भी देखिए कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ तो प्रॉब्लम है। चलिए इसको एक बार चेंज करते हैं। कैपिटल में YYMGN। ठीक, उसके बाद फिर रजिस्टर पर क्लिक करते हैं। ये पर्सनल डिटेल में प्रॉब्लम है। पर्सनल डिटेल में प्रॉब्लम है, आपका एड्रेस में देखिए कहीं कोई एरर नहीं आ रहा है। अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आपको ध्यान देना होगा कि आपको फिर से बैक में जाके चेक करना होगा। हम पर्सनल डिटेल में भी पर्सनल डिटेल कुछ बहुत ज़्यादा देखिए नेम ये सब बेसिक डिटेल में केवल रोहित डाला गया था। पर्सनल डिटेल में उनका पूरा नाम होगा रोहित मल्होत्रा अग्रवाल, रोहित अग्रवाल। रोहित डाल दिया हमने, मिडिल नेम छोड़ दीजिए, लास्ट नेम अग्रवाल। अग्रवाल उसके बाद फिर यहाँ पर अदर में ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने अदर डाला था, वो सही था, सारी चीज़ें सही है, केवल हमने नाम नहीं डाला था और सब कुछ सही डाला। फिर हम कंटिन्यू कर देंगे। अभी यहाँ भी लगभग चीज़ें डाल दी गई हैं। फिर यहाँ रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। देखिए छोटी सी प्रॉब्लम थी, नाम छोटी क्या हो तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। नाम हम रोहित पहले हम यूजर आईडी में डाले थे, लेकिन जहाँ पर्सनल डिटेल था वहाँ पर हमने नाम नहीं यूज किया था, इसलिए वो आगे नहीं बढ़ रहा था। आप कुछ भी गलत करोगे, कुछ भी नहीं डालोगे तो ऑटोमेटिक वो आगे नहीं बढ़ेगा, फिर आपको प्रॉब्लम होने वाली है। देखिए यहाँ पर रोहित LIC 91975@gmail.com, ये आपका इस फला नंबर पर वेरीफाइड के लिए पहले हो जाएगा। आप ओके कर लीजिए और यहाँ पर इनवैलिड कैप्चा बता रहा है, यानी फिर से कैप्चा डालना होगा। देखिए थोड़ी लेट हो जाएगा, थोड़ा लेट आप करेंगे तो कैप्चा ऑटोमेटिक गलत बताएगा, तो कैप्चा हम फिर से डालेंगे। ऊपर देख लेंगे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, नहीं। अभी हम कैप्चा डाल के फिर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे, फिर ओके करेंगे। यूजर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज डिफरेंट यूजर नेम, ये लीजिए। मीन्स बताया था पहले ही कि आप IRCTC पे इतना इजी वे में नहीं बनेगा, कुछ ना कुछ एरर आएगा, लेकिन एरर को हम सॉल्व करेंगे। जो एरर आएगा उसको सॉल्व करेंगे। अभी यूजर एरर बताएगा ना, ये क्या एरर आ रहा है, तो एरर आ रहा है कि हम बेसिक डिटेल में यूजर आईडी की प्रॉब्लम बता रहा है। यूजर आईडी ऑलरेडी एग्जिस्ट, प्लीज चूज ए डिफरेंट यूजर नेम। तो यूजर नेम हम चेंज करेंगे, तो रोहित जी कर दिए, रोहित जी कर दीजिए। ठीक, और तो कहीं कुछ दिक्कत दिख नहीं रहा है। अभी एक बार और आप चेक करिए, और यार रोहित जी 1 2 3 कर लीजिए, रोहित जी 1 2 3। अब यहाँ पे कंटिन्यू कीजिए, यहाँ आगे एड्रेस पे देख लीजिए, पर्सनल डिटेल लगभग सही है। उसके बाद एड्रेस में कंप्लीट एड्रेस पड़ा हुआ है। यहाँ पर हम कैप्चा लिखेंगे, जे, ये हो गया। उसके बाद देखिए D कैपिटल, Z कैपिटल, V कैपिटल, 3 एंड P कैपिटल। एग्जैक्ट वही डालना होता है जो इसमें लिखा होता है। उसके बाद फिर हम देखिए रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। योर ईमेल आईडी रोहित LIC एंड HD मोबाइल नंबर, ये वेरीफाइड ऑन फर्स्ट लॉगिन, प्लीज। देखिए वेरीफाई करने के लिए हो सकता है मेल मैसेज जाए। इनवैलिड कैप्चा बता रहा है। इनवैलिड कैप्चा क्यों बताता है? कभी कभी लेट होने पर बताता है, कभी कभी कुछ प्रॉब्लम होता है तो बताता है। बता रहा है यूजर रजिस्ट्रेशन फेल्ड, अनेबल टू प्रोसेस इनवैलिड कैप्चा।
मीन्स सारी दिक्कत कैप्चा की है, तो कैप्चा हम फिर से डालेंगे 4T7LA, यहाँ 4T7LA ये हम डाल दिए। उसके बाद फिर हम फिर से यहाँ से रजिस्टर पर जाएंगे, ओके करेंगे। देखिए यहाँ पर सक्सेस हो गया, यूजर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। आपका थोड़ा सा अगर लेट करते हैं, IRCTC में है कि अगर आप लेट करेंगे तो लॉगिन में प्रॉब्लम आ जाएगी, फेल हो जाएगा, ये सारी चीज़ें समस्या आ जाएंगी। तो देखिए अब अभी हमारा ये हो चुका है। थैंक यू, यू हैव बीन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड। तो इसका यूजर आईडी है रोहित जी 1975, रोहित जी 1975 यूजर आईडी है। और वेरीफाई योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल टू एंजॉय योर सर्विस, मीन्स सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेरीफाई करेगा ये, क्लिक हियर पर जाएंगे और यहाँ से ध्यान दीजिए, फिर जैसे हम कुछ लिखना चाहते हैं तुरंत ही यूजर नेम पूछ रहा है, तो यूजर नेम वही रहेगा ROHIT, रोहित जी 1975। पासवर्ड में हमने डाला है कैपिटल में ROHIT @ ये हमने डाल दिया। अगर हम देखना चाहें तो देख सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। उसके बाद कैप्चा में F6WFY 6WFY, देखिए ये हो गया। लॉगिन एंड बुकिंग विथ OTP, अगर OTP के थ्रू लॉगिन करना चाहते हैं तो इस पर क्लिक करिए, नहीं अभी साइन इन करिए। साइन इन के लिए देखिए सेव करने के लिए पूछ रहा है, तो सेव नहीं करना है आपको। यहाँ पूछ रहा है मोबाइल एंड ईमेल वेरिफिकेशन प्रोसेस, अभी उसको वेरीफाई करना होगा। जब तक अभी नया ईमेल आईडी बना है, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर उसी व्यक्ति का है या ईमेल आईडी उसी व्यक्ति का है कि नहीं है, इसको वेरीफाई करेंगे। तो अभी हम देखिए कोड जाएगा, वही कोड से वेरीफाई करते हैं। हमारे पास मोबाइल है, उसी से देखते हैं वेरीफाई मोबाइल विथ OTP। तो मोबाइल पर OTP गया होगा, OTP हम देख कर लिखते हैं। OTP मोबाइल में आया होगा इसी नंबर पे 9335149168, इस पर OTP गया होगा और OTP डालते हैं। OTP क्या है वो यहाँ पे 600839, 600839, ये देखिए ये हो गया। उसके बाद फिर हम यहाँ पर सबमिट द OTP कोड करेंगे। मोबाइल नंबर देखिए वेरीफाइड हो चुका है, मोबाइल नंबर आपका वेरीफाई हो गया। अभी मोबाइल नंबर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम वेरीफाई करेंगे ईमेल आईडी। ईमेल आईडी ये है, इस पर भी हम वेरीफाई ईमेल भेजेंगे। ईमेल आईडी पर भी हमारा कोड जाएगा और उसको भी अगर हम कोड डाल देते हैं, OTP डाल देते हैं, तो हमारा ये भी वेरीफाई हो जाएगा। अभी हम चेक करते हैं कि इस पर भी हमारा मेल आया होगा। अगर हमारा मेल आया है तो उसको भी हम तुरंत डालते हैं। देखिए यहाँ पर एक कोड आया है, उस कोड को हम डाल देंगे। देखिए वो ईमेल आईडी अभी इसमें लॉगिन नहीं है और इसीलिए नहीं आ रहा है। अभी हम लॉगिन कराते हैं उस ईमेल आईडी को, फिर क्योंकि जब तक हमारा कोड नहीं आएगा तब तक हमारा वो वेरीफाई नहीं होगा और उससे हम कुछ बुक नहीं कर पाएंगे। अगर देखिए हमारा ईमेल आईडी अगर वो लॉगिन हो जाएगा तो उस पर हमारा कोड आ जाएगा, और कोड आ गया तो फिर हम देखिए आ गया 328411, 328411। अगर ये सही है तो फिर हमारा ये भी वेरीफाई हो जाएगा, फिर हमको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। सबमिट करिए, देखिए हमारा दोनों वेरीफाई हो चुका। आप ध्यान देंगे मोबाइल नंबर भी वेरीफाई हो चुका है और ईमेल आईडी भी वेरीफाई हो चुका है। और अब हम एंजॉय करेंगे, टिकट बुक करेंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत अच्छे से सब होगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। हमारा लॉगिन भी हो गया है और यहाँ देखिए वेलकम रोहित अग्रवाल, रोहित जी 1975, सब कुछ आपके सामने दिख रहा है। मीन्स अब हमारा बन चुका है ये ईमेल आईडी, और अब इस ईमेल आईडी से हम कुछ भी मतलब यूजर आईडी बन चुका है। कभी भी टिकट इन फ्यूचर होल लाइफ हम इससे टिकट बुक कर पाएंगे।
कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी देख लीजिए, आपको शायद अब पता चल गया होगा कि हम कैसे ईमेल यूज़र आईडी बनाएंगे IRCTC पे। थोड़ा सा समय ज़रूर लगा, लेकिन आपको क्लियर परफेक्ट नॉलेज हो गया होगा। सब बनने के बाद हमारा यूज़र आईडी हमारा ये मेल के थ्रू वेरिफिकेशन होता है, OTP जाता है, उसके बाद मोबाइल के थ्रू वेरिफिकेशन होता है, OTP जाता है। ये सब कंप्लीट हो जाने के बाद आपका कंप्लीट हो गया। मीन्स अब आपको ट्रेन पे जाना है और IRCTC ट्रेन पर जाना है। यहाँ पर अभी और ऑप्शन देंगे, ट्रेन और ट्रैक योर ट्रेन, कौन सा ट्रेन ट्रैक करना है, सारी चीज़। यहाँ से आप बस की बुकिंग भी कर सकते हो, कुछ भी आपको करना है तो यहाँ पर आप कर सकते हैं। आप ग्रुप बुकिंग पे जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हर एक चीज़ आपको यहाँ पर दिखेगा। अभी आप क्लोज कर दीजिए इसको, अभी हम इसको भी क्लोज कर देते हैं। अभी देखिए IRCTC, फिर से हम लॉगिन पे जाते हैं। जब लॉगिन पे आते हैं देखिए यहाँ पर दिख रहा है फ्रॉम एंड टू। अभी हम यहाँ से डालते हैं L। अभी देखिए L डालते ही फिर से यहाँ पहुँच गया यूज़र नेम पे। अब यहाँ यूज़र नेम डालते हैं हम। यूज़र नेम हमारा है ROHIT रोहित जी 1975। हमने यूज़र नेम डाल दिया। पासवर्ड हम डाल देते हैं हमने पासवर्ड डाल दिया। उसके बाद हम यहाँ कैप्चा डाल देंगे NVH9, ये डाल दिए। उसके बाद साइन इन कर देते हैं। साइन इन कर दिए, चेक कर लेंगे, देखिए साइन इन हो चुका है। अभी अब हम यहाँ फिर से लखनऊ, दिल्ली जो भी डालना चाहें LUCK। अभी देखिए लखनऊ क्लिक किया, लखनऊ आ गया। लखनऊ यहाँ जंक्शन पे जाएंगे और जहाँ से अब हम लखनऊ से कहाँ, दिल्ली, मुंबई, जहाँ भी बुक करना हो। मान लीजिए मुंबई बुक करना है, MUM जैसे लिखेंगे, मुंबई भी आ जाएगा। नीचे देखिए आ गया मुंबई सेंट्रल, MMCT, चाहे VCT कुछ भी क्लिक कर लीजिए जहाँ आपको जाना है। उसके बाद टिकट कहाँ से, किस डेट को बुक करना है वो आपको ध्यान देना है। आप ध्यान दीजिए कि तत्काल क्या होता है। तत्काल बुकिंग होती है, जैसे आपको तत्काल में AC की बुकिंग करनी है तो 10 बजे का समय होता है सुबह, और अगर आपको नॉर्मल टिकट की बुकिंग करनी होती है 11 बजे का समय होता है। तो आपको वहाँ पर क्या होता है, जितना फास्ट आप कर पाएंगे उतना अच्छा होगा, क्योंकि तुरंत वेटिंग शो करने लगता है। तो आपको तत्काल बुकिंग जब एक दिन बाद ही जाना होता है तो तत्काल बुकिंग करते हैं, अदरवाइज हम नॉर्मल बुकिंग करेंगे। नॉर्मल बुकिंग कैसे होगा दिखाते हैं आपको। ये हो गया, हमको किस डेट को जाना है, मान लीजिए हमको 16 अगस्त को जाना है या हमको 15 अगस्त को जाना है। ऑल क्लास चेक करते हैं, या तो देखिए आपका बहुत सारी क्लासेस यहाँ पर 3rd AC, 2nd AC, 1st AC और सब स्लीपर वगैरह सब दिया हुआ है। ऑल क्लास कर लेते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर लिखा हुआ पर्सन विद डिसेबिलिटी। अगर कोई किसी को जैसे पैर में प्रॉब्लम, हाथ में प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत है, उसके लिए है। ट्रेन विथ अवेलेबल बर्थ, ट्रेन में अगर बर्थ अवेलेबल है तब बुक हो। फ्लेक्सिबल विद डेट हम इधर उधर चेंज कर सकते हैं, हो जाए तब बुकिंग हो। रेलवे पास कंसेशन, अगर आपके पास रेलवे पास है जिसका बुकिंग हो रहा है तो उसका कंसेशन हो जाए। मतलब बहुत सारे ऑप्शन है, उसको आप टिक करके भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहीं से सर्च पर क्लिक कर लीजिए। सर्च पर जब आप क्लिक करते हैं तो आपके पास सामने दिख रहा है AC, 1st AC, सारी चीज़ें आपको टिक लगी हुई हैं। ये सबकी सारी ट्रेन एक साथ आपको दिखेगी जो भी होगा। अभी देखिए यहाँ पर लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस आपको दिख रहा है। यहाँ पे अगर आप देखना चाहें रिफ्रेश करेंगे स्लीपर में जगह है कि नहीं, वेटिंग लिस्ट 81 दिख रहा है, यानी जगह नहीं है। आप ध्यान दीजिए, अभी हम ऐसे ही सब चेक करते चले चलेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि और किसी डेट को AC में चेक कर लेते हैं। AC में यहाँ RAC है, यहाँ अवेलेबल है। संडे को 25 अगस्त को आपके पास टिकट है AC में, लेकिन थर्सडे को 22 अगस्त को है, लेकिन RAC है। RAC भी आपका कंफर्म हो सकता है कि आपका टिकट हो जाए। RAC आप लोग पता होगा, RAC पर 1 पर 2 लोग रहते हैं तो RAC उसे बोलते हैं। यहाँ अवेलेबल है। अगर और आप देखना चाहें उद्योग नगरी एक्सप्रेस करके है तो उद्योग नगरी एक्सप्रेस पे यहाँ पर जाएंगे, यहाँ ध्यान दीजिए, रिफ्रेश करेंगे, यहाँ भी वेटिंग है, सब वेटिंग है। लेकिन AC में चेक करेंगे, AC में यहाँ 27 अगस्त से अवेलेबल है। ठीक, हमें आशा है कि आप लोग सही से समझ रहे होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको मैं ID बनाने से लेकर बुकिंग तक पूरा मैं कंप्लीट बता रहा हूँ।
मैं आगे आपको रेलवे बुकिंग तो आज हो जा रहा है इस वीडियो में, हम अगले वीडियो में आपको फ़्लाइट बुकिंग ये सब बताएंगे, क्योंकि एक वीडियो में बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप रेलवे को समझ लीजिए, रेलवे मस्ट है। और उसके बाद फिर सॉरी आपको उसके बाद फिर बताया जाएगा फ्लाइट बुकिंग, बस की बुकिंग और सारी चीज़ें कैसे होती हैं वो सब बताया जाएगा। अभी देख लीजिए, चेक करते चलिए स्लीपर में भी कहीं मिल जाए। स्लीपर नहीं मिल रहा है। एसी इसमें चेक करेंगे, इसमें एसी में भी नहीं है, इसमें सेकंड एसी में भी नहीं है। पुष्पक बहुत ही प्रचलित ट्रेन है, बहुत सालों से चल रही है, तो उसको हम चेक करेंगे, रिफ्रेश करते हैं, इसमें भी नहीं है। एसी चेक करते हैं, एसी में भी नहीं है, सेकंड एसी में भी नहीं है और फर्स्ट एसी में भी नहीं है। मीन्स ये सब, और सबका रेट देखिए दिख रहा है, पैसा दिख रहा है किसको बुक करना है, कितने में बुक होगा, सबका देखते रहेंगे। अभी आपको कुशीनगर चेक कर लेते हैं, इसमें देख लेते नहीं है, इसमें फ्लेक्सिबल डेट अलग अलग डेट का दिखा रहा है देखिए। और यहाँ पर एसी थर्ड एसी सेकेंड फर्स्ट नहीं दिख रहा है। मीन्स जिसमें आपका ये वेटिंग लिस्ट आ रहा है, कितनी वेटिंग है, जैसे अभी स्लीपर की एक वेटिंग है और अभी डेट लंबा है, तो हम बुक कर सकते हैं, बुक करेंगे, ये कंफर्म हो सकता है। 2-4 वेटिंग कंफर्म हो जाता है, तो उसका अगर आपके पास टाइम पीरियड है, अदरवाइज आप जैसे कल ही परसों जाना है तो आपका मुश्किल है कंफर्म होना, इसलिए आपको सोच समझ के बुकिंग करना होगा। अभी हम आपको जो जिसमें अवेलेबल दिखा रहा है, अवेलेबिलिटी है, उस पर हम क्लिक करके आपको बुकिंग दिखाते हैं, कैसे बुक करते हैं। आपको देखिए इस पर क्लिक कर दिए, क्योंकि मुझे तो आपको बताना ही ना, कैसे प्रोसेस बताना है। अगर आपके पास अवेलेबल होगा फर्स्ट उसी डेट को, जिस डेट को आप सर्च कर रहे हैं, तो आप उस डेट को कर लेंगे बुकिंग। बुकिंग का प्रोसेस आप जान लीजिए कैसे बुक होता है। अभी देखिए इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे अवेलेबल है, यहाँ पर इस पर जाएंगे, देखिए अभी और डेट भी होगा इसके आगे, इसको हम इसको आगे बढ़ाएंगे। देखिए इसमें 148 टिकट 27 अगस्त को है, 25 अगस्त को 26 टिकट है, तो हम ये 25 अगस्त पर क्लिक कर दिए और इसका रेट दिखा रहा है 1650 रुपये। 1650 रुपये आपको दिख रहा है। बुक नाउ पर क्लिक करेंगे और यस करेंगे, बता रहा है योर सर्च ट्रेन डेट पर यहाँ से, तो वो सब आप देख लीजिए, केवल आपको हिंट देता है, इंडिकेट करता है। बाकी आप यहाँ पर आ जाएंगे बुकिंग पे, बुकिंग में आगे तो बता रहा है कहाँ से कहाँ तक है, ऐशबाग से लोकमान्य तिलक हो गया। यहाँ पे अपना पैसेंजर का नाम डाल देंगे, मान लीजिए रोहित जी को ही जाना है, तो लिख देते हैं ROHIT, रोहित डाल दिए। और एज इनका मान लीजिए डाल दे रहे हैं कुछ भी, मान लीजिए 50 साल डाल दे रहे हैं, या जो भी डाल दे रहे हैं, कुछ भी डाल दिए। सॉरी, यहाँ पर 50 लिख देंगे, 50 साल हो गया। जेंडर में मेल कर दिए, इंडिया में नो प्रेफरेंस। देखिए इसमें क्या है, इसको ध्यान दीजिए, हम बुक करेंगे और बुक करते समय हमको कंफर्म कर लेना है कि लोअर बर्थ मिले तभी बुक हो, मिडिल मिले तभी बुक हो, अपर मिले तभी बुक हो, साइड लोअर जो चाहें वो हम यहाँ से प्रेफरेंस कर लेते हैं। एक होता है कि नहीं टिकट बुक हो जाए, कैसे भी बुक हो जाए, नीचे ऊपर कहीं भी मिल जाए, तो उसके लिए नो प्रेफरेंस कर देंगे। आपको ये कंफर्म ये है कि टिकट मिलने से मतलब है आपका जो भी रहेगा उसमें आप एडजस्ट कर लेंगे, तो आप केवल नो प्रेफरेंस कर लेंगे, ठीक है। ओके, इस पर चलते हैं। उसके बाद अगर आपके पास और पैसेंजर हैं, कई सारे लोग हैं, तो आप 5 लोग तो कंफर्म इस पर कर ही सकते हैं, और इस पर आप ऐड पैसेंजर करेंगे, फिर पैसेंजर का नाम करेंगे, ऐसे ही करते चले जाएंगे, ठीक। और उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर, जो कॉन्टैक्ट नंबर लिखा रहेगा, जो ईमेल आईडी लिखी रहेगी, इसी पर आपका वो टिकट मेल हो जाएगा, इसी पर टिकट मेल चला जाएगा। बाकी आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर रखा, तो आजकल तो सुविधाएं दे दी हैं, ये रेलवे और सारी चीज़ें, माई ट्रिप सब व्हाट्सएप पर भी डिटेल आने लगा है, तो मैसेज के थ्रू भी डिटेल जाएगा। मीन्स कई जगह से आप टिकट कर सकते हैं। आजकल टिकट प्रिंट करा के रेलवे में या कहीं भी प्लेन में कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर सॉफ्ट कॉपी है, मोबाइल में है, कहीं भी है, तो वो रहेगा, उससे बारकोड भी वगैरह रहता है, QR कोड रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कहीं भी आपके मोबाइल में सॉफ्ट कॉपी पड़ी है तो भी दिक्कत नहीं है, यानी प्रिंट करा के हार्ड कॉपी रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आईडी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि आईडी चेक होता है साथ में। अभी देख लीजिए, अगर यहाँ पर GST नंबर वगैरह छोड़िए, सब ज़रूरत नहीं है डालने की। रिजर्वेशन चॉइस में बुक ओनली इफ़ ऑल बर्थ आर अलॉटेड इन सेम कोच। जब आपके पास 10 मेंबर जा रहे हैं, 5 लोग जा रहे हैं, 4 लोग जा रहे हैं, मान लीजिए आप एक ही परिवार के हैं 4 लोग, और चारों लोग चाहते हैं कि जहाँ रहें साथ में रहें, तो आपको यहाँ पे टिक लगाना होगा
कि बुक ओनली इफ ऑल बर्थ आर अलॉटेड इन सेम कोच, जब सारी बर्थ सेम कोच में अलॉट हो तभी बुक हो, अदरवाइज मत बुकिंग करेगी मेरा। तो या बुक ओनली एटलीस्ट वन लोअर बर्थ इज, मान लीजिए आपके पास कुछ बुजुर्ग हैं, कुछ लोग जिसमें कम से कम एक लोअर बर्थ हमें चाहिए ही चाहिए, तो उसके लिए अगर इस पर टिक लगा लीजिए कि कम से कम ज़्यादा ना हो पाए तो कम से कम एक तो चाहिए चाहिए हमको, नहीं तो फिर 2 चाहिए। तो जो आप जहाँ टिक लगा देंगे वो अवेलेबल होगा तभी बुक होगा, अदरवाइज कैंसिल हो जाएगा, अदरवाइज बुक नहीं होगा। अगर आपको ये सब नहीं चाहिए तो छोड़ दीजिए, अपने आप जो देगा उस पर आप जाइए। आगे चलते हैं। ट्रैवल इंश्योरेंस, इसमें आपका कुछ पैसे कटते हैं लेकिन इंश्योर्ड रहता है, कोई घटना हो गई, कहीं कुछ हुआ तो गवर्नमेंट आपको पैसे देगी, आपके परिवार वालों को, तो वो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर इंश्योर्ड होता है। उसके बाद पेमेंट मोड पे आ जाते हैं। पेमेंट देखिए, पेमेंट गेटवे सबका सेम होता है, चाहे आपका रेलवे बुकिंग हो, चाहे एरोप्लेन की बुकिंग हो, फ्लाइट बुकिंग हो, और चाहे आपका कुछ खरीदारी वगैरह करते हैं, हर जगह पेमेंट गेटवे सेम होता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR कोड, भीम यहाँ पर भीम जो होता है, भीम UPI से कहीं से कहीं बहुत सारे ऑप्शन दिया है, या भीम UPI यहाँ भी दिया है, तो यहाँ से अलग अलग जगह से आप पेमेंट कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, किसी पर क्लिक कर दिए, मान लीजिए आपको नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से करना है तो इस पर क्लिक करके और कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू करेंगे तो आपको कह रहा है रिक्वायर्ड इनपुट। रिक्वायर्ड इनपुट में मतलब आपको कुछ तो है जो नहीं पड़ा है, तो यहाँ पर रिजर्वेशन चॉइस, बुक ओनली इफ अलॉटेड, तो यहाँ पर आपको कोई एरर यहाँ पे नहीं है। यस आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन, ये भी हो गया, पे थ्रू ये हो गया, कंटिन्यू। प्लीज इंटर द रिक्वायर्ड इनपुट, यानी कुछ तो है लिखा हुआ है, प्लीज इंटर ए वैलिड नेम बिटवीन 3 and 16 कैरेक्टर। हाँ, वैलिड नेम मीन नेम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, इंटर ए वैलिड नेम बिटवीन 3 and 16 कैरेक्टर। तो प्लीज इंटर ए वैलिड एज बिटवीन 1 and 125। प्लीज सेलेक्ट ए जेंडर, तो यहाँ पर पैसेंजर डिटेल में रोहित अग्रवाल हम कर दे रहे हैं, AGRAWA। एज देखिए, सॉरी इसीलिए ना रहा, पहला तो सही है, एक हमने और ऐड कर लिया था, हम दिखाने के लिए आपको एक और ऐड कर लिए थे कि हम और मेंबर को हम ऐसे ऐड करते चले जाएंगे, इसीलिए उनका बता रहा है। बाकी आप रोहित जी का केवल रोहित भी नाम रखेंगे तो चलेगा, अग्रवाल डालेंगे तो अच्छी है, बेस्ट है, लेकिन अगर आप रोहित ही देखिए यहाँ से क्लोज कर दीजिए। हमें अभी और एक पैसेंजर का हम बुकिंग कर रहे थे, लेकिन हम आपको दिखाने के लिए हमने ऐड किया था कि 2 3 4 हम ऐसे ही ऐड कर सकते हैं, तो ब्लैंक था इसीलिए वो एरर आ रहा था। ठीक, बाकी और कोई एरर नहीं है। अभी हम चलते हैं इस पर, फिर कंटिन्यू कर देते हैं। देखिए आगे अवेलेबल है 62 टिकट खाली है, रोहित जी का टिकट बुक करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, इनको लखनऊ से मुंबई जाना है और टिकट बुक हो रहा है। आपके सामने पेमेंट अगर वो करेंगे तभी हम कर पाएंगे, अदरवाइज हम आपको दिखा के हम हट जाएंगे, क्योंकि बुक नहीं करेंगे, क्योंकि पैसा देना पड़ेगा, या तो मैं अपने पास से कटाऊँ, उनको मुंबई अगर जाना है तो पैसे भरेंगे, और कैसे भरेंगे, चाहे क्रेडिट कार्ड के थ्रू भरें, चाहे कोई आपका UPI के थ्रू भरें, या कहीं से कोई माध्यम है, चाहे ऑनलाइन नेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं। मीन्स पेमेंट अगर कर देंगे तो उनका टिकट कंफर्म हो जाएगा और वो मुंबई जाने के लिए रेडी हो जाएंगे 25 अगस्त को। ध्यान दीजिए, यहाँ पे रोहित जी के लिए हम टिकट बुक कर रहे हैं, तो इसलिए उनका कैप्चा वगैरह सब डालेंगे, जी कैपिटल में N@K, उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। कंटिन्यू आगे, अभी देखिए पेमेंट गेटवे पर आ गए हैं, सब कुछ हो गया है, खाली पेमेंट करते ही टिकट बुक हो जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगा, आपके पास मैसेज आ जाएगा कि टिकट बुक हो चुका है, आप अब यात्रा कर सकते हैं। अभी देखिए पेमेंट गेटवे पे चलते हैं, यहाँ पर देखिए वीज़ा, मास्टर कार्ड, यहाँ पर सारे कार्ड्स का नाम दिया गया है। वॉलेट के माध्यम से मोबीक्विक, एयरटेल मनी, अमेजन पे, नेट बैंकिंग करना है तो कौन से बैंक से नेट बैंकिंग करना है वो पूरा डिटेल्स यहाँ पर डालना रहेगा। बहुत सारी डिटेल्स है जिससे हम नेट बैंकिंग के थ्रू भी पेमेंट कर सकते हैं। मल्टीपल पेमेंट सर्विसेज, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ये सारी चीज़ें आपको फ़ोन पे, पेटीएम, सब मीन्स इतने ज़्यादा अधिक ऑप्शन हैं कि आप किसी भी ऑप्शन को चूज करके अपना पेमेंट कर सकते हैं बहुत ही इजी वे में। चलिए आगे बताते हैं, करके दिखाते हैं आपको।
क्योंकि उनको जाना है कि नहीं जाना है अभी कंफर्म करते हैं उनसे। और यहाँ से आपके सामने देखिए बहुत सारे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, किसी पर आप क्लिक कर सकते हैं, किसी पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए वॉलेट, EMI, भारत पेमेंट, तो हम पेमेंट गेटवे इस पर गए और हम ले लेते हैं यहाँ पर वीज़ा, मास्टर कार्ड, कोई भी कार्ड पर, और इस पर हम पे एंड बुक कर लेते हैं। ध्यान दीजिए एकदम लास्ट स्टेज पर पहुँच चुके हैं हम। अब टिकट बुक होने ही वाला है कुछ सेकंड में। अभी आप ध्यान से देखिएगा, कंप्लीट मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जीरो से लास्ट लेवल तक मैं बता रहा हूँ। अगर आप थोड़ा सा भी सेंस रखते होंगे तो आप समझ गए होंगे कि कैसे हम पूरा टिकट बुक करेंगे। अगर हमारे पास कुछ भी नहीं है, ईमेल आईडी भी नहीं है, यूजर आईडी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो हम सबको बनाते हुए कैसे अपने उस जगह पर पहुंच जाएंगे जहां से टिकट बुक हो जाता है। आप लास्ट स्टेज पर पहुंच चुके हैं जहां पर टोटल पैसा बता रहा है कि 1685 रुपये 85 पैसे आपके लगने हैं। और पेमेंट आप जैसे ही करेंगे, चाहे नेट बैंकिंग चाहे कार्ड से, तुरंत ही आपका पेमेंट हो जाएगा और आपका पैसा चला जाएगा। अभी मैं करके दिखाता हूँ आपको। देखिए मेरे पास कार्ड है, किसी भी बैंक का कार्ड ले लेते हैं और उसके बाद हम आपको करके दिखाते हैं कि कैसे होगा। देखिए सामने मेरे कार्ड है, आप ध्यान दीजिए, HDFC बैंक का है। HDFC बैंक का कार्ड है, इसको हम ले लेते हैं और कार्ड नंबर डालते हैं। कार्ड नंबर डाल दिए हम, जैसे जो भी हमारा कार्ड नंबर होगा वो डाल देंगे। 16 अंकों का होता है तो वो कार्ड नंबर हम डालते चले जाएंगे। ये मैंने डाल दिया। ठीक, 16 नंबर का है, वीज़ा कार्ड दिखा रहा है। देखिए ये वीज़ा कार्ड है आपके सामने, वीज़ा कार्ड वहाँ दिखा भी रहा है। उसके बाद एक्सपायरी डेट जो भी होगा, एक्सपायरी डेट देखिए यहाँ पे लिखा होता है कार्ड पे, तो एक्सपायरी डेट भी हम लिख सकते हैं 05 हमने यहाँ डाल दिया और 2025। इंटर CVV कोड, ये सबसे इम्पॉर्टेंट कोड होता है। अगर ये पीछे वाला जो कोड होता है मैं दिखा नहीं सकता आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ ये CVV कोड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये डालेंगे तभी होगा बुकिंग, नहीं होगा। अब हम डाल देते हैं। अब तो आप देख ही रहे हैं हम डाल रहे हैं आपके सामने, लेकिन मैं सही नहीं डाल रहा हूँ। इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि हमें अभी हमारे पास तुरंत ही मैसेज आया कि उन सर को टिकट बुक नहीं करना, जाना नहीं अभी मुंबई, तो इसलिए अभी मैं वो नहीं कर सकता। अभी आपको मैं दिखाने का लास्ट प्रोसेस तक हम आ चुके हैं। यहाँ पर केवल अगर वो परमिशन दे देते तो अभी हम आपको पूरा पेमेंट करके टिकट बुक कर देते, लेकिन अभी उनका मैसेज जस्ट आया है कि उनको जाना नहीं है, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं। तो हम तो लास्ट तक बताएंगे ही। अब लास्ट में पेमेंट फेल होने वाला है, ये ध्यान रखिएगा। पेमेंट फेल हो जाएगा, टिकट बुक नहीं होगा, लेकिन अगर पेमेंट सक्सेस हो गया तो फिर टिकट बुक हो गया। फिर आपको केवल प्रिंट कर लेना। प्रिंट भी ना करना चाहें तो मोबाइल पे मेल मैसेज जाएगा। आप यात्रा के लिए रेडी हो जाइए, अपना पैकिंग शैकिंग शुरू कर दीजिए, उसके बाद आप चले जाएंगे मुंबई। तो क्या करना है, नेम ऑन कार्ड, कार्ड पे देखिए नाम भी लिखा होता है, जो भी नाम लिखा हो वो नाम डाल देते हैं। अजय पांडे हमने डाल दिया। देखिए अब नाम भी मैं गलत डाल रहा हूँ, इसलिए डाल रहा हूँ क्योंकि अब तो टिकट बुक करना नहीं है, अब तो खाली आपको बताना है, तो इसलिए हम इस पर करते हैं। यहाँ पर करेंसी कौन सा यूज करेंगे, हमारे यहाँ जानते हैं इंडियन करेंसी है, लेकिन ये देखिए जो कार्ड का नंबर हमने उल्टा सीधा डाला था, सही नहीं डाला था। आपको मैं बता दूं पहले, क्योंकि मैसेज मेरे पास पहले आ चुका था सर का, ये मुझे नहीं जाना है, इसलिए वो दूसरे जगह का कार्ड का नंबर ले रहा है। अगर हम यहाँ का डालते तो इंडियन का ऑटोमेटिक दिखाता, ये दूसरे जगह का दिखा रहा है। और इंडियन में बता रहा है 1758 रुपये लगना है टोटल। अगर हम यहीं से अभी पे पर क्लिक कर दें, बस यही लास्ट स्टेप है आपका पेमेंट का। बस पे पर क्लिक करते ही पेमेंट, आपका OTP वगैरह आएगा और पेमेंट हो जाएगा। पेमेंट हो गया अगर, तो समझ लीजिए कि आपका टिकट हो गया। देखिए पैसेंजर डिटेल, रिव्यू जर्नी एंड पेमेंट, और पेमेंट अगर हो गया तो आपका ये टिकट कंफर्म हो गया। 1685 रुपये का टिकट है, ये आपका पेमेंट गेटवे के थ्रू पेमेंट हो गया और आपका टिकट बुक हो गया। लेकिन ध्यान दीजिए कि पेमेंट यहाँ सक्सेस नहीं हुआ है क्योंकि हमने डिटेल्स गलत डाली थी।
इसलिए टिकट अभी बुक नहीं हुआ है, लेकिन बस यही लास्ट स्टेप था। इस प्रकार आप अपना टिकट बुक कर पाएंगे। कहीं कोई अगर डाउट होता है, कुछ समस्या आती है, तो आप कमेंट के थ्रू आप बताएंगे और आपको और अच्छी जानकारी देने का हम लोग प्रयास करेंगे। अभी अगले वीडियो में आपको फ़्लाइट टिकट ये सारी चीज़ें बताई जाएंगी, फिर शॉपिंग वगैरह कैसे होता है ये सब बताया जाएगा। तब तक के लिए इस वीडियो के साथ बने रहिए, इसको बार बार देखिए जब तक आपके समझ में ना आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।